जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th और यूपी बोर्ड क्लास 10th का लघु उत्तरीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान के लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न विगत कई वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और 2025 के परीक्षा में सीधे प्रश्न प्रहार करेंगे, सीधे टपकेंगे। ठीक है, आप लोग पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो में बने रहे। ये वीडियो लघु उत्तरीय के 8 होगा, पार्ट 8 होगा, ऐसा समझ में। ठीक है, आज के लिए ऊर्जावान होगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो जीने का कोई मजा नहीं है। संघर्ष तकलीफ होता है तो नया नया सीख मिलती है, नया नया ज्ञान मिलती है। और इस जुनून के साथ बिहार बोर्ड के पेपर को औकात दिखानी है कि कहीं ना कहीं हम भी किसी किसी सिरनी का दूध पिए हैं कि आपको पेपर को दिखाएंगे। ठीक है, आज जानेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, समवर्ती सूची क्या है, या समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उत्तर में जानेंगे। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को एक सूची बनाई गई है, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। यानी समवर्ती सूची को समझेंगे आम भाषा में, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, उस सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। जैसे बिजली, विवाह, शिक्षा, समाचार पत्र, वन इत्यादि, ये सब समवर्ती सूची की विषय है। अब कुल इसमें कितने विषय, इस सूची में कितने विषय हैं? 47। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड की, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, क्या कहेंगे? 47। या क्वेश्चन करेगा कि शिक्षा की सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखेंगे। या कहेगा बिजली की सूची का विषय है, समवर्ती सूची। आए समझ में। और एक होता है राज्य सूची और एक होता है संघ सूची। जान लेंगे राज्य सूची क्या होता है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, उसे राज्य सूची कहते हैं, जिसमें कुल विषयों की संख्या 66 होती है। जैसे कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, मालगुजारी, ये सब राज्य सूची के विषय है। क्वेश्चन कर सकता है कि कृषि की सूची का विषय है, तो आप आंसर क्या देंगे? राज्य सूची का विषय है। ऐसा समझ में। और पूछेगा संघ सूची क्या होता है। संघ सूची में केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, उसे संघ सूची कहते हैं, जिसमें कुल 97 विषय आते हैं। ऐसा समझ में। जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी नीति, डाक, तार, टेलीविजन, रेल, मुद्रा, बीमा, विदेशी व्यापार। ठीक है, ऐसे इस सूची में आते हैं। किसमें? संघ सूची में। क्वेश्चन कर सकता है कि प्रतिरक्षा किस सूची का विषय है, तो संघ सूची। बिहार बोर्ड पूछा भी है। ठीक है, याद रखेंगे। या रेल किस सूची का विषय है? संघ सूची। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। उत्तर में, बिना पारिश्रमिक के जबरन कार्य करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। यह प्रथा भारत में काफी प्राचीन काल से प्रचलित है। जमींदार बिना पारिश्रमिक दिए ही गरीबों से दिन भर काम करवाते थे। अब यह प्रथा समाप्त हो गया है। बड़ी दुख होती है क्वेश्चन को देखकर। बहुत वह दिन, इतिहास की वह दिन याद आती है, न जाने वह दिन बहुत ही गरीबों को कमर ही तोड़ डाली थी। आज भी कभी कभी ये घटना देखने को मिलती है कि लोग किसी मजदूर से काम करवा लेते हैं और उनको पैसा नहीं देते हैं, और उनको जब पैसा मांगते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार भी की जाती है। आज भी कहीं समाज में देखने को मिलती है, जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा ही ऐसा श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है। ठीक है, और पहले ऐसा ही होता था। बंधुआ मजदूर उसी को कहा जाता है। लोग काम करवा लेते थे और पैसा नहीं देते थे, पैसा मांगने पर उनको मारते भी थे। ठीक है, जो ये सरासरी क्या गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया। इसका आंसर होगा उत्तर, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नए नए फैक्ट्रियों की स्थापनाएं ने कच्चे माल की मांग बढ़ गई, जिसके कारण कई राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाया गया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया। देखिए, सही हद पर देखा जाए तो इंग्लैंड दुनिया का पहला देश था जहां पे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। क्वेश्चन बनता भी है बिहार बोर्ड में कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई थी, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है,
उसके पास उतना कच्चा माल नहीं था कि वो कंपनी को चला सके। और कंपनी को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, जैसे कपास, जूट, कोयला, पेट्रोल, ये सब चाहिए, गन्ना, जबकि उतना इंग्लैंड के पास नहीं था। तब इन्होंने सोचा कि कंपनी को चलाने के लिए किसी देश को गुलाम बनाना पड़ेगा। इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि भारत को ही गुलाम बना लिया। भारत को 200 वर्षों तक इन्होंने पूरा जर्जर कर दिया, पूरा लूट लिया और अपना उन्नति के दरवाजे खुलते गया। एक तरफ महाशक्ति देखा जाए तो ब्रिटेन बनते गया और एक तरफ दूसरी तरफ भारत की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती गई। इस प्रकार भारत को पूरा खोखला बना दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी प्रकार कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया था। ठीक है, जो उपनिवेश के मतलब गुलाम होता है। या क्वेश्चन एक अलग पूछेगा यहाँ पे, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? कहेगा जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कायम कर लेता है, वह देश उसका उपनिवेश तथा पराजित देश उपनिवेशवाद कहलाता है। ये भी बात याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, औद्योगिकरण क्या है? तो कहेंगे औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का निर्माण मानव श्रम हाथों से न कर बड़े बड़े मशीन और यंत्रों से की जाती है। उसे तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में प्राप्त होता है, तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं। ऐसा समझे, वही प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है, ये भी कह सकते हैं। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। ये भी बहुत ललन टफ प्रश्न है, ललन टफ। उत्तर में आंसर होगा इसका, उद्योगों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में प्रदूषण होता है, उसे ही तापीय प्रदूषण कहते हैं। सही बात है, समझेंगे इसको। बहुत से लोग देखिएगा, घर के पानी हो गया तो नाली में फेंक देते हैं, तो नाली में जितने जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। अब मरेंगे तो क्या होगा? प्रदूषण होगा। यही होता है। लोग ऐसा क्या करते हैं, बड़े बड़े कल कारखाना है उसमें से गर्म पानी नदी में छोड़ दिया जाता है, तो नदी में छोड़ा जाएगा तो टेम्परेचर जब गर्म होगा तो कितनी मछलियाँ होगी, बहुत से जलीय जो जीव होंगे, घड़ियाल हो गया, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे और उससे कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं तापीय प्रदूषण होता है, यानी ताप से प्रदूषण फैलता है, कहीं से दूर आए नहीं है। आज लास्ट प्रश्न जानेंगे, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। उत्तर होगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करने ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, यानी जो देश के विकास में उन्नति लाने का काम करते हैं, जैसे अब स्कूल कह देंगे, कॉलेज कह देंगे, आए समझ में। भारत में आर्थिक विकास के श्रेय नियोजन को दिया जाता है, और भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय किसको देते हैं? नियोजन को। एक नंबरिया में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है, तो नियोजन को दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रश्न सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए वीडियो पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये हाथ से लिखा गया है, बहुत मेहनत किया जाता है आपके लिए, कहीं ना कहीं कई रात गुजारनी पड़ती है कॉपी और कलम को लेकर, तो जाके प्रश्न बनता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें भैया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, हो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हिंद।